हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको इस वीडियो में दृष्टि करंट अफेयर का जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, उसको कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम आरओ, एआरओ और यूपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंसर है आपका बिहार। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है आपका महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? चिनाव। आंसर है चिनाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? आंसर है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। कौन सा है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आंसर है कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका अंजी ब्रिज। आंसर है इसका अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका खीचन और मैनार, जो कि दोनों कहाँ है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है? किसने? पैराग्वे। ये पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, इनकी डेट भी ध्यान रखनी है, 2 से 4 जून। आजकल एग्जाम में डेट बहुत पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? आंसर है इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला क्वेश्चन है, आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई है? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन है ये। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसने? भारतीय जीवन बीमा निगम ने। और ये भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में स्थापना हुई थी। कब? 1956 में। एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या। 5,88,160 पॉलिसियाँ किसमें एक ही दिन में जारी की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन में कौन सी कंपनियां संभालेंगी? कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? भारत जेन। क्या नाम है उसका? भारत जेन। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हुआ कब था सम्मेलन? ये 31 मई को हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये भोपाल, मध्य प्रदेश में। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की ये कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 300वीं जयंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट शुभारंभ किया है? ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। और ये है कहाँ पे घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना? ये कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये समिट कहाँ हुई? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई। कब हुई? 23-24 मई को भारत मंडपम नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? गीता समोता। गीता समोता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? 1200। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। कौन सी नंबर की? 10वीं बैठक की अध्यक्षता। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? इसका विषय क्या था? विकसित भारत @ 20। इस 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? मिजोरम। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। केरल नहीं है। कौन सा राज्य बन गया है? मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, आप सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? किसे मिला है? म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को और इंडिया ऑपटेल लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दीव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दीव। मार्च 2025 में जारी भारत में डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर पश्चिम बंगाल और पहले पर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा होगा? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो मुख्य परिसर है ये शिकागो USA में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कब से कब तक? 21 अप्रैल से 11 मई तक। ये डेट भी याद रखनी है। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या निर्णय किया है? गया का नाम बदलकर गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल्स चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? आंसर है अडानी इंटरप्राइजेज ने। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में ये लॉन्च किया गया है? इसी हाइड्रोजन ईंधन सेल की बात हो रही है। ये रायपुर छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है कब? 23 सितंबर को। अब आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर। याद रखना है। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? इम्पोर्टेंट, इंदौर को।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? किस इकाई को? छठी इकाई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? ये HCL और फॉक्सकॉन का। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी घटनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 20-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? ये 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। कितनी? 88। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? कौन से? कोझिकोड। और ये कहाँ पर है? केरल में। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? कौन सा? रंगाचेरा। कहाँ का है ये? त्रिपुरा का। केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? कौन है? द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकर निघंटु। अगला क्वेश्चन है। और यह किसके द्वारा रचित है? भीष्म वैद्य के द्वारा। भीष्म वैद्य के द्वारा। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की तट रेखा की जो नवीनतम कुल लंबाई है ये कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जो कि पहले भी था। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? किसने? आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैड। अगला क्वेश्चन है। 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय जायसवाल को। किसका? 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये बैजयंत पांडा को। अगला क्वेश्चन है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। देश का पहला प्रमाणित, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विजिंजम बंदरगाह कहाँ पर है? ये केरल में है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? किसने की है? ये आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट, भारत का पहला है अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पर? अमरावती आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? आंसर है जेम्स डेविड वेंस ने। जो कौन है? ये उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ के? अमेरिका के। और कब यात्रा की? 21 से 24 अप्रैल। GD वेंस जो कि उनकी पत्नी है वह भारत के आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतन रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? ये 969.10 मिलियन।
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 944.12 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम मोतिहारी बिहार में। पहलगाम हमला कहाँ हुआ था? ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर में हुआ था। और कब हुआ था? इसकी डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 22 अप्रैल को हुआ था। और इससे निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवल हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ये मुंबई में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को। इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? किसने शुरू किया है? ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। किस शहर ने सैनिटरी द बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? किसने? कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी फ़िलहाल कब? 11 अप्रैल को 21 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? काशी क्षेत्र। बहुत इम्पोर्टेंट है। जीआई हब कौन सा क्षेत्र बना है? काशी हब। अब है, बनारस के उत्पादों को भौगोल जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसे किसे? शहनाई तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, भित्तिचित्र और चिरई गाँव करौंदा। इतने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। कब? 9 अप्रैल को। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है? किसे? गुजरात के 346 ग्राम पंचायतों को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा है? तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतों के साथ और गुजरात 346 ग्राम पंचायतों के साथ। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? किस में हैं? क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। पहले बिहार है, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन में जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? 930। यानी मुझे पिछला भी ध्यान रखना है और 2023-24 वाला भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? पुर्तगाल और स्लोवाकिया की। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? किसने बनाया है? लिस्बन, पुर्तगाल ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को समर्पित किया गया है? किसे? तहव्वुर हुसैन राणा को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है? कहाँ पर? तमिलनाडु में। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? ये न्यू पम्बन रेल ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। ये इम्पोर्टेंट है, ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, इसे नीति आयोग जारी करता है। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला राज्य कौन सा है?
उड़ीसा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ने कितने स्टेशनों पर? 275 स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बलिया जिले में। कच्चे तेल का भंडार कहाँ मिला है? बलिया में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश ने। और कहाँ पर? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? ये सूरत, गुजरात में। मतलब भारत का पहला एआई संचालित सौर निर्माण इकाई सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? किसने? पंजाब ने। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये बिचौली, हप्सी, इंदौर में, या इंदौर याद रखिए। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? ये मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये लखीमपुर में। भारत का पहला। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? ये बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। ये ओखला विहार जो है ना, ये दिल्ली में है, ना कि बिहार समझ लो। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। स्वावलंबनी कार्यक्रम ये कब? 7 फरवरी को चालू हुआ। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। 7 फरवरी को स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। उद्देश्य भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया है? इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल, कच्छ, गुजरात। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया? ये तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? ये इम्पॉर्टेंट है। 16 जनवरी को। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में, जो कि पहली बार हुआ है। ये 18वां भारतीय प्रवासी दिवस जो सम्मेलन हुआ है, ये हुआ कब? 8 से 10 जनवरी। ये इम्पॉर्टेंट है। 8 से 10 जनवरी कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? जो मुख्य अतिथि बने वे कौन है? क्रिस्टीन कॉर्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? किसे? साउथ कोस्ट रेलवे को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है वही करवाएंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? जो महाकुंभ क्षेत्र है ना, उसे 1 दिसंबर 2000, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, को ये नया जिला घोषित किया। किसको? महाकुंभ क्षेत्र को।
इस नए जिले का नाम महाकुंभ मेला जनपद, ये याद रखना है, महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए? ये 67 राजस्व गांव शामिल किए गए। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल हुई? सदर, सोरांव, फूलपुर, करछना। सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना, 4 तहसीलें शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया है? कुंभ सहायक चैटबॉट। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार किसे मिला है? केरल को। देश के शीर्ष समुद्री जिला, जो शीर्ष समुद्री राज्य पुरस्कार मिला है केरल को, और देश का शीर्ष समुद्री जिला घोषित किया गया है कोल्लम को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? तेलंगाना को। यानी मत्स्य पालन जो राज्य पुरस्कार है ये दिया गया है तेलंगाना को। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला, अंतर्देशीय मत्स्य पालन जो जिला है ये उत्तर बस्तर कांकेर को। कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ के लिए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, कहाँ समग्र आयुर्वेद अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। मतलब समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक स्तर पर वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब से कब तक? 17 से 19 अक्टूबर तक। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? फ्री टू थिंक। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? स्कॉलर्स एंड एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो गई? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यानी 2013 में थी 0.6 और 2023 में कितनी हो गई है? 0.2। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो स्थिति है ना शैक्षणिक स्वतंत्रता की वो गिरी है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? भारत को अब पूर्णता प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब पूर्णता प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? किसने? महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दी है? क्या? पुणे हवाई अड्डा। और अब उसका नया नाम क्या है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छठे राज्य खाद्य पुरस्कार सूचकांक में शीर्ष स्थान किसने पाया है? पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर और गुजरात। पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिए। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर। अब केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसकी जो नई राजधानी जो है, मतलब ये पोर्ट ब्लेयर थी, अब इसका नया नाम जो है ना ये श्री विजयपुरम कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। कहाँ पर किया है? गोरखपुर में किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? कहाँ पर? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी गई है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? कहाँ पर? वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। और यह है कहाँ? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये राजगीर नालंदा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? ये नए 5 जिले बनाने की घोषणा की है। और वो नए 5 जिले कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। जास्कर, द्रास, साम और नुब्रा, चांगथांग। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? किस योजना को? प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना शुरू कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शुरू की गई थी 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये नागालैंड। किसमें? आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला। अगला क्वेश्चन है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, ये 4 ऐप हैं। चारों ऐप का आपको नाम ध्यान रखना है। कौन सा है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समान। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। ये याद रखना है। और इसकी लंबाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आरओ के एग्ज़ाम में अक्सर इसकी ऐसे क्वेश्चन में लंबाई पूछते हैं। जो भी एक्सप्रेस वे हैं पूछा भी गया है पिछले एग्ज़ाम में। अब ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये पुगा घाटी लद्दाख में। मतलब भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण, भारत की पहली भूतापीय, ये पुगा घाटी लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान। ये इम्पोर्टेंट है। और जबकि रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का अशोक मंडप। अगला क्वेश्चन है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आइजोल मिजोरम में। कहाँ किया गया है? आइजोल मिजोरम में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।